भारतीय संविधान में टोटल अभी 25 भाग है और इनमें से जो भाग 5 है इसमें चर्चा है आपका संघ के बारे में, यानी कि जो काम कर रही है देश के लिए कार्यपालिका उसके बारे में। जैसे राष्ट्रपति हो गया, उसके पद हो गए, उनके कार्यकाल हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, मंत्रिपरिषद हो गया, लोकसभा, राज्यसभा, संसद, ये सभी के बारे में जानकारी है। ठीक है, और ये आपका आर्टिकल 52 से लेकर के 151 के बीच में है, यानी कि आर्टिकल 52 और 151 के बीच में आपका सारा जानकारी संघ के बारे में। और इनमें से जो सबसे जो आपका जरूरी काम है वो है आर्टिकल आपका 74 जो आपका कहलाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ध्यान दीजिए मंत्रिपरिषद का गठन क्यों किया जाता है। तो आर्टिकल 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद बनाया जाता है जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री करते हैं, जिनकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। मतलब मंत्रिपरिषद जो होता है वो प्रधानमंत्री के अधीन होता है। ठीक है, अब आर्टिकल 75 को देखिए, ये हो गया आपका आर्टिकल 75 में क्या है कि मंत्रियों के बारे में या अन्य उपबंध यानी कि उनकी अवस्था क्या है, मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। यानी कि मंत्रियों के बारे में, मंत्रियों की जो नियुक्ति होता है कैबिनेट में वो प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। ध्यान दे रहे आप, प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। आपको एक चीज गौर करना होगा, साल 1861 में यानी कि 1861 में लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली बनाया जिसे पोर्टफोलियो के नाम से जाना जाता है और उसी समय उसको लागू कर दिया गया। इसके तहत भारत के विभिन्न कार्यों को अलग अलग विभाग में बांट दिया गया, इसे मंत्री को सौंप दिया और इसी को कहते हैं मंत्रिपरिषद। तभी से ये आपका चला आ रहा है। ठीक है, तो आइए ध्यान दीजिए मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद कितने होते हैं, तो आपके 4 होते हैं, लेकिन बेसिक जो होता है, जो मुख्य होते हैं वो 3 होते हैं। एक हो गए आपके कैबिनेट मिनिस्टर, दूसरे हो गए आपके राज्य मंत्री और तीसरे हो गए आपके स्वतंत्र प्रभाव वाले। ठीक है, ध्यान दीजिए कैबिनेट मिनिस्टर क्या होता है। सबसे पहले यह किसी भी विभाग का सबसे बड़ा मंत्री होता है। कैबिनेट मिनिस्टर किसी भी विभाग का सबसे बड़ा मंत्री होता है। यह अपने विभाग के सभी फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है, कोई इसे रोक टोक नहीं सकता है। राज्य मंत्री की अगर बात करें तो क्या होता है, प्रत्येक विभाग में एक राज्य मंत्री होता है। ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक विभाग में एक राज्य मंत्री होता है। यह कैबिनेट मंत्री का सहायक होता है, यानी कैबिनेट मंत्री का अगर कोई सहायक होता है तो वो कौन होता है, राज्य मंत्री होता है। ठीक है, यह हर एक राज्य में नहीं होता है बल्कि यह हर एक विभाग में होता है, यह विभागीय होता है। ठीक है, और अभी 2024 में राज्य मंत्री 36 है, राज्य मंत्री 36 है और कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो 31 है। तो कैबिनेट मिनिस्टर में बहुत लोगों को रिप्लेस किया गया और बहुत लोगों को हटा दिया गया। जैसे हटाया किनको गया है, जैसे स्मृति ईरानी हो गई और आपका खेल मंत्री जो अनुराग ठाकुर थे उनको हटा दिया गया। ठीक है, और बहुत सारे लोगों को इस बार नए रूप से जगह मिला है कैबिनेट में। उनमें महिलाएं भी बहुत अधिक है, जैसे कि 5-7 आपकी महिलाएं भी है और पुरुषों की जगह है ही। तो कैबिनेट मिनिस्टर में जो इस बार जो लोग शामिल हुए हैं वो विभिन्न राज्यों से है और विभिन्न आपके हर एक आपके पार्टी से है। यूपी के सबसे अधिक आपके यूपी के कम से कम आपके 10 मंत्रियों को शामिल किया गया है, बिहार से 8 और यूपी और सॉरी गुजरात और मध्य प्रदेश से 6 लिए गए। पंजाब से सिर्फ 1 मंत्री को जगह मिला है कैबिनेट मिनिस्टर में। इस प्रकार कैबिनेट मिनिस्टर में आपके टोटल 30 मंत्री हो गए मोदी को लेकर के। ठीक है, उसके बाद है आपके राज्य मंत्री जिसे हम कहते हैं स्वतंत्र प्रभाव। यह क्या होता है, जिस विभाग का कैबिनेट मंत्री, ध्यान दीजिएगा स्वतंत्र प्रभार किसे कहते हैं, जिस विभाग का कैबिनेट मंत्री किसी कारण से अनुपस्थित रहता है तो उस विभाग के राज्य मंत्री को स्वतंत्र प्रभार कहा जाता है। अब आगे है उप मंत्री। उप मंत्री क्या होता है, यह सबसे छोटे स्तर का मंत्री है और यह राज्य मंत्री की सहायता करता है। ध्यान दे रहे हैं आप, यह सबसे छोटा स्तर का है और यह राज्य मंत्री को सहायता करता है बहुत सारे कामों में। ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर का जो मुखिया होता है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते हैं और उनके मोदी के पास कितने प्रकार का कार्यालय है, कितने प्रकार की शक्तियां हैं, आइए ध्यान देते हैं। तो मोदी के पास कौन कौन से मंत्रालय हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कई मंत्रालय को अपने पास ही रखा है। कार्मिक, इनमें से देखिए कार्मिक लोक शिकायत, पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग एवं अंतरिक्ष विभाग, स्पेस का इन्हीं के पास सारा अथॉरिटी है। इसके अलावा ऐसे जो भी कोई मंत्रालय जो किसी को नहीं दिया गया है वो भी अधिकार आपके प्रधानमंत्री मोदी के पास है। यानी कि इस बार भले गठबंधन का सरकार हो लेकिन प्रधानमंत्री मोदी लगभग जो बड़ा बड़ा पावरफुल जो होता है जिसको डायरेक्ट देश पर असर होता है उन सभी मंत्रालय अपने अधीन ही रखा है। ठीक है, अब कौन कौन से मंत्री को कौन कौन सा मंत्रालय दिया गया है, कैबिनेट में किसको जगह मिली है नहीं मिले, उसका पूरा बारीकी से हम लोग नाम देखेंगे और उनका पद देखेंगे कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अधिक जरूरी है और जानकारी के लिए भी। यहां से आपके क्वेश्चन करंट अफेयर में जरूर से जरूर पूछा जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आइए मोदी ब्रांड के बारे में देखते हैं। मोदी 3.0 इनका मंत्रालय यानी कैबिनेट मंत्री
कैबिनेट मंत्री में सबसे पहले कौन, जिनको फिर से वही पद दिया गया, अमित शाह जी। अमित शाह आपके गृह एवं सहकारिता मंत्री हैं, ठीक है। उसके बाद राजनाथ सिंह, पहले वो डिफेंस मिनिस्टर थे, अभी फिर से उनको डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया है, ठीक है। नितिन गडकरी, भाई इनके बारे में क्या बोला जाए, इनके हर किसी के बारे में अफवाह हो सकता है पर इस इंसान के बारे में नहीं, ये कमाल का इंसान है। ये आपके सड़क परिवहन मंत्री और आपके हाईवे के फिर से मंत्रालय इनको दिया गया है। तो इसके बाद आपके जेपी नड्डा 2019 में बीजेपी के वो अध्यक्ष बने थे। अब उनको पद से हटा करके इनको कैबिनेट में जगह मिला है और इनको मंत्रालय मिला, आपका देखिए स्वास्थ्य विभाग का मिला है, परिवार कल्याण का मिला है, रसायन और उर्वरक का मंत्रालय इनके अंदर है। शिवराज सिंह चौहान, जिन्हें मामा कहा जाता है, इनके लिए बगावत हुआ था आपके एमपी में कि हमें वही मामा चाहिए मुख्यमंत्री के रूप में, लेकिन इस बार इनको कैबिनेट में जगह मिली है। इनका जो मंत्रालय वो है कृषि, किसान कल्याण और गरीब विकास का मदद करना, इनका मंत्रालय यही है। उनके बाद है निर्मला सीतारमण, जो कि पहले भी वित्त मंत्रालय में थी और अभी भी फिर भी उनको वित्त मंत्रालय मिला है। वित्त मंत्रालय में ये है, कॉर्पोरेट मामले में आपके निर्मला सीतारमण जी हैं। उसके बाद भारतीय जेम्स बॉन्ड एस विजयशंकर, यानी कि जयशंकर साहब, ये आपके पहले विदेश मंत्री थे, अभी भी विदेश मंत्री, इनको रिप्लेस कर दिया गया, इन्हीं को फिर से लागू किया गया है। उसके बाद मनोहर लाल खट्टर है, आवास और जो भी शहरी मामले हैं वो मनोहर लाल खट्टर के अधीन में है, ठीक है। इसके बाद आपके 9वें नंबर पर है एचडी कुमारस्वामी को क्या मिला है, ऊर्जा प्लस भारी उद्योग। उसके बाद है पीयूष गोयल, ठीक है। पीयूष गोयल आपके रेल मंत्री भी रह चुके थे, लेकिन अब इनको कॉमर्स और इंडस्ट्री का सेक्टर दे दिया गया है। धर्मेंद्र प्रधान पहले भी आपके शिक्षा मंत्री थे, अभी भी वो शिक्षा मंत्री हैं कैबिनेट में। जीतन राम मांझी, जो कि आपके बिहार से आते हैं, इन्हें सूक्ष्म लघु और मध्यम वर्ग का उद्योग मंत्रालय इनके अधीन दिया गया है। राजीव रंजन सिंह, जिन्हें ललन सिंह के नाम से भी जाना जाता है, जो कि जेडीयू के नेता है, उन्हें पंचायती राज्य मंत्रालय, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय इनके अधीन कर दिया गया है, ठीक है। इसके बाद है 14 नंबर पर आपका सर्बानंद सोनोवाल, जिनके अंतर्गत आपका बंदरगाह है, यानी पोर्ट है, जहाज रानी है, जल मार्ग, यानी जो भी जल से रिलेटेड कोई भी चीज है वो सर्बानंद सोनोवाल के पास में है, ठीक है। उसके बाद आपके 15वें नंबर पर आ जाते हैं, उसके बाद 15वें नंबर पर आपके आते हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, जिनको सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय दिया गया है, ठीक है। राम मोहन नायडू किंजरापो, यानी टीडीपी के ये है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय इनको दिया गया है। प्रहलाद जोशी, ये आपके उपभोक्ता मामले के और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय इनको बनाया गया है। जुएल उराव, जो कि एक आपका आदिवासी फेस है, इन्हें जनजातीय मामले का मंत्रालय दिया गया है। गिरिराज सिंह, कपड़ा मंत्रालय, ठीक है। इसके बाद आपके 20वें नंबर पर आपके आ जाते हैं, 20वें नंबर पर आपके आते हैं इसके बाद 20वें नंबर पर आपके आते हैं अश्वनी वैष्णव, ठीक है। ये आपके रेल मंत्री है और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है। इनके बारे में क्या इन्होंने अपना सही से अपना पदभार संभाला और काफी अच्छा इन्होंने रेलवे में डेवलपमेंट भी किया है। तो खैर इसके इनको मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये मंत्रालय इनको दिया गया है। उसके बाद है ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनको संचार मंत्रालय और उत्तर पूर्वी क्षेत्र का जो भी विकास है ये सभी मंत्रालय इनके अंतर्गत है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ये इनको दे दिया गया। भूपेंद्र यादव को क्या दिया गया, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के बारे में इन्हीं के अधीन है। उसके बाद है अन्नपूर्णा देवी, जो कि आपकी कोडरमा की सांसद है और इनका पकड़ कोडरमा में बहुत अधिक रहा है। तो अन्नपूर्णा देवी जो है पहले भी कैबिनेट में थी, अभी भी इनको कैबिनेट में डाल दिया गया। ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इन्हीं के कंट्रोल में आता है, यानी महिलाओं से रिलेटेड जो भी कोई समस्या होगा, बाल विकास से बच्चों को से लेकर कुछ भी, तो ये इन्हीं के कंट्रोल में आएगा, जो कि एक बहुत ही ऊंचा लेवल का ये पोस्ट होता है। ऊंचा लेवल की बात क्या करूं, जितने भी कैबिनेट मंत्रालय जो होता है वो प्रधानमंत्री के बाद वो सबसे पावरफुल मंत्रालय उन्हीं के पास होता है, जो कि स्वतंत्र रूप से काम करती है। तो मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ये आपके अन्नपूर्णा देवी के अधीन में रहा। उस आपके किरण रिजिजू, इनको मिला संसदीय कार्य मंत्रालय और इनका काम है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को देखना। हरदीप सिंह पुरी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय इनके कंट्रोल में है। डॉक्टर मनसुख मंडाविया, इनको मिला है मिनिस्ट्री ऑफ, ध्यान दीजिएगा, इनको मिला है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट, यानी ये कि बहुत बड़ा ओहदा है। श्रम और रोजगार, यानी कि जो भी आपको जॉब वगैरह से रिलेटेड है, कितना प्रकार के क्या वैकेंसी है, सब इनके अंदर आता है। युवा मामले का बात हो या फिर खेल मंत्रालय बात है, इनके किसका कंट्रोल में है, तो आपके मनसुख मंडाविया के कंट्रोल में है। जी किशन रेड्डी, खान और कोयला और खान मंत्रालय इनके अधीन में है, ठीक है। चिराग पासवान, यानी कि श्री नरेंद्र मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान, और हैंडसम के लिए तो ज़्यादा जाने जाते हैं चिराग पासवान, ये बिहार के लाल हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इनको मंत्रालय दिया गया है। सीआर पार्टी को जल शक्ति मंत्रालय दिया गया, इनके कंट्रोल में यही है। तो आपके टोटल कैबिनेट में कितने हो गए, 30 हो गए। अब आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना है, इनमें से कौन से कैबिनेट मंत्री नहीं है, ये आपका क्वेश्चन आ भी सकता है। ऑप्शन ये आपका चिराग पासवान, जेपी नड्डा, अन्नपूर्णा देवी, स्मृति ईरानी। जो आपको ध्यान में, आप अपने कमेंट में आंसर अपना पुट कर देंगे।